हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज होमोलॉगस सीरीज। देखो, ये होमोलॉगस सीरीज जो है इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे आपको एक फैमिली के बारे में पता होता है, आपकी फैमिली या किसी और की फैमिली, अचानक से आप किसी जगह पे गए और आपने एक बड़ा सा फोटो देख लिया और आपको दिख रहा है कि ये जो मेंबर्स इस फोटो में जो लोग हैं ये एक दूसरे के जैसे ही हैं। ये एक एग्जैक्टली सेम नहीं है, दे आर नॉट लाइक कार्बन कॉपीज बट दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है ना? तो आपको गेस करने में बहुत आसानी होती है दैट दिस मस्ट बी सम फैमिली फोटो। ठीक है ना? इसी तरह आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी भी एक फैमिलीज होती हैं। ठीक है ना? इन फैमिलीज में क्या होता है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है? इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से ऑब्वियसली, और इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। ठीक है ना? इनमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज का कुछ वेरिएशन रहता है, जो ग्रेजुअल इंक्रीज इन मास की वजह से देयर इज चेंज इन दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज। राइट? तो व्हाट्स अ होमोलॉगस सीरीज? इट्स अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है ना? इट्स अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स की एक फैमिली है। ठीक है ना? कौन से कंपाउंड्स की? विच आर द सेम फंक्शनल ग्रुप। वो कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, यानी कि अल्केन होगा अगर सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो सब में सिंगल बॉन्ड ही फंक्शनल ग्रुप होगा, सब अल्केन्स ही होंगे। अगर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड ही इन सारी इस फैमिली के सारे मेंबर्स में सिर्फ डबल बॉन्ड ही होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो सारे मेंबर्स में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर OH है, अल्कोहल है, तो इस फैमिली के सारे मेंबर्स अल्कोहल होंगे। अगर अल्डिहाइड है, अगर कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सब में सेम होगा। ठीक है ना? एक ऐसी फैमिली जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। और हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, इट गिव्स केमिकल प्रॉपर्टीज टू ए कंपाउंड। ठीक है ना? जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो कौन सी चीजें सेम हो जाएंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। ठीक है ना? देखो, तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम क्या जानते हैं आप? सबसे पहले इट्स ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है। ठीक है? इनमें क्या चीज सेम है? सेम इनमें है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम आज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? फंक्शनल ग्रुप सेम है और क्या चीज है? दे हैव सिमिलर chemical properties which is not a difficult thing to guess. Why it's not a difficult thing to guess? क्यों हम आसानी के साथ बोल सकते हैं they have similar chemical properties? Because we know what a functional group is. ठीक है ना? फंक्शनल ग्रुप कोई बॉन्ड होता है, एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज एक कंपाउंड को देते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप ही सेम हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये क्या दिखाते हैं? देयर इज अ ग्रेजुअल gradation of chemical properties. अच्छा, एक और बात यहां पे हम बोल सकते हैं कि when it's a family of, अगर ये एक ही फैमिली है, ठीक है ना, होमोलॉगस सीरीज इज अ फैमिली, ठीक है ना, तो हर एक फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला होता है। सो फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही एक और मतलब हम लिख सकते हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। ठीक है? अब कैसे ये फैमिलीज को बनाया जाता है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द लोअर अल्केन्स। सबसे पहले हम अल्केन्स को देखते हैं। ठीक है ना? सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्केन्स, उनको देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले आप इन चीजों को नोट करिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? तो बेसिक सी बातें आप लोगों ने नोट की होगी। अब देखो, ये फैमिलीज बिल्ड अप कैसे होती है। ठीक है ना? एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है कंपाउंड्स का, नाम से ही पता चलता है इसे सीरीज। तो कैसे बनाया जाता है इनको? देखो, CH4 ये है सबसे सिंपलेस्ट अल्केन। ठीक है ना? हम पहले 3 अल्केन सिंपलेस्ट बनाते हैं फिर कंक्लूजन देखते हैं। तो कैसे है? C H H H एंड H, दिस इज द सिंपलेस्ट अल्केन। दूसरा अल्केन कौन सा वाला है जिसमें 2 कार्बन होंगे? 1 2,
और बाकी सारे जो हैं हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगी। ये दूसरा अल्केन हो जाएगा। इस अल्केन को अगर आप देखेंगे तो कितने कार्बन इसमें, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, C2H6। अगर आप तीसरा अल्केन देखने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे 3 कार्बन होंगे, बाकी सारे हाइड्रोजन होंगे। जब आप गिनते चलोगे तो आपको आएगा 8 हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 4 3 कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप इसका क्या बोलोगे, C3H8। ये हो गया आपका तीसरा हाइड्रोकार्बन। तो पहला क्या था, CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8। ठीक है ना। अगर आपको बोलेंगे इनको एक दूसरे में से माइनस करो, फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने कार्बन है, 2, इसमें कितने कार्बन है, 1, तो कितना कार्बन बचा, 1 कार्बन बचा। तो हम देखना चाहते हैं इसको क्या ऐड किया होगा ताकि ये बने। तो 1 कार्बन ऐड किया है, हाइड्रोजन कितने ऐड किए हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं, तो 2। तो इसका मतलब हुआ CH4 को जब हम प्लस करेंगे CH2, ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही देख रहे हैं स्टैटिस्टिकली कि यहाँ पे अगर CH4 आपके पास एक होमोलॉगस सीरीज का मेंबर है तो नेक्स्ट मेंबर कैसे बना, सिंपली CH2 को ऐड करके। अगर इसको और CH2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, C2 और 1 हो गया C3, H6 है, 2 और हो गए H8, जो तीसरा मेंबर है जो आप देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम आपको पूछेंगे आप पूरी फैमिली बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ CH2 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 ऐड करके। ठीक है ना। तो पहला मेंबर क्या था, CH4, इसको ऐड करेंगे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो C2H6। इसको भी ऐड करेंगे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन जब ऐड करेंगे तो C3, हाइड्रोजन 2 ऐड करेंगे तो H8 हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे 1 कार्बन, C4, 2 हाइड्रोजन, H8 प्लस H2 इज H10, है ना, 8 और 2 कितने हो गए, 10, C5, H12, C6, H12O2, 14, C7, H14O2, 16 एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज बन गया कंपाउंड्स का। ठीक है ना। इन सब में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है ना। इन सब में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक है ना। जैसी रिएक्शन ये करेगा वैसी रिएक्शन ये करेगा, वैसी रिएक्शन ये करेगा, इसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का सिमिलर होना। ठीक है। इन सब में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन होगा। क्यों ग्रेडेशन होगा, देखो ये छोटा सा मेंबर है CH4, ठीक है ना, टोटल इसमें 5 ही एटम्स हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आगे आगे जाने से आप CH2 यूनिट ऐड कर रहे हैं। इस CH2 यूनिट को केमिस्ट्री में बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप, METHYLENE, मिथाइलिन ग्रुप। तो मिथाइलिन ग्रुप का मतलब क्या होता है, CH2। तो CH2 ऐड हो रहा है, जब CH2 ऐड हो रहा है तो मास भी बढ़ रहा है। ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाएगा कितना मास बढ़ता है आपके एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज में या सक्सेसिव होमोलॉगस, ये अच्छा बाय द वे एक बात आप याद रखिए कि होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं होमोलॉगीज या होमोलॉग्स। होमो यहां पे लिखते हैं, ये क्या है, ये इट्स ए होमोलॉग। ठीक है ना। तो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर होमोलॉग्स और होमोलॉगीज, जैसे आप इनको बोलना चाहें। तो इन होमोलॉग सीरीज में जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनको होमोलॉग्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक होमोलॉग और दूसरे होमोलॉग में कितना फर्क है, CH2 का फर्क है, एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस इन मास बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज, एक होमोलॉगस सीरीज के 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में, चाहे वो ये और ये है, चाहे वो ये और ये है, चाहे वो ये और ये है, कोई भी 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में होमोलॉगस सीरीज में व्हाट इज द डिफरेंस इन मास। तो आप देखोगे डिफरेंस टोटल क्या है, डिफरेंस है CH2 का, कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा मास, तो 14U इज द डिफरेंस इन मास बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज। ठीक है ना। 2 सक्सेसिव होमोलॉगीज के बीच में डिफरेंस इन मास कितना है, 14U का है। ठीक है ना। दिस इज ट्रू फॉर ऑल होमोलॉगस सीरीज, ये सिर्फ अल्केन्स के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए, चाहे अल्केन लो, चाहे अल्कीन लो, चाहे अल्काइन लो,
हमेशा आप यही जो है डिफरेंस देखेंगे। 14U मास का डिफरेंस है, एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देयर इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, ये जो सीरीज हम देख रहे हैं CH4 C2H6, या देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स दैट डिफर बाय CH2 यूनिट और दैट डिफर बाय मिथाइलिन ग्रुप। इन सब में किस चीज का फर्क है, सिर्फ CH2 का फर्क है। देखो इसको और इसमें क्या फर्क है, अगर हम सिमिलर चीजें देखने की कोशिश करेंगे, देखो अगर आप इतना देखोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज CH3, इतना देखोगे तो क्या है CH3। अब फिर से यहाँ पे भी देखो, आप इतना देखेंगे तो क्या है CH3, ये यूनिट, ये वाला स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है CH3, बीच में क्या बढ़ा CH2, ठीक है ना। फिर एक और CH2 डालेंगे तो नेक्स्ट मेंबर बनेगा, फिर एक और CH2 डालेंगे तो नेक्स्ट मेंबर बनेगा। इस तरह से आप होमोलॉगस सीरीज को बढ़ाते चले जाओगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि होमोलॉगस सीरीज में जो सक्सेसिव होमोलॉग्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है सिर्फ CH2 यूनिट का, उसका मतलब है डिफरेंस होता है 14U मास का, समझ रहे हो। ठीक है, तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं विद सम अदर एग्जांपल्स। तो देखो, नाउ लेट अस डू अल्कीन्स। देखो पहला अल्कीन क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा अल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा अल्कीन क्या है CH3। अब आप खुद करो कैसे बिल्ड करना है, CH2 को बीच में डालना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगला मेंबर कैसे बनेगा, और एक CH2 ऐड करना है, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। चलो सबका पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन C2H4, ये पहला मेंबर हो गया। 1 2 3 कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3, 1 4 और 2 6 H6। इसमें देखो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन देखो 2 3 2 5 और 3 8 H8। C5 1 2 3 4 और 5, 3 2 5 2 7 1 8 और 2 10 H10। ये आपके 5 मेंबर्स हो गए, सॉरी 4 मेंबर्स। तो क्या इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम है, आंसर इज यस। कैसे सेम है, डबल बॉन्ड है सबके अंदर और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। इसका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, यानी कि ये कहां पे रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड पे, ये कहां पे रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड पे, ये कहां पे रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड पे, ये कहां पे रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड पे। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगी, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है ना। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, हाँ ये जो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज वो पॉइंट हम भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, ये हर एक एग्जांपल में आएगा। देखो जितना जितना साइज बढ़ता है, हम क्या बोल रहे हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप जाने में CH2 यूनिट बढ़ रहा है, जो हम यहां पे भी देखेंगे। देखो C2H4 और C3H6 में किसका फर्क है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। तो आप बोल सकते हैं C2H4 प्लस CH2 इज C3H6। फिर जब इसको भी CH2 ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा C4H8, इसको भी करेंगे तो C5H10 बनेगा, जो यहाँ पे बन गया। तो सक्सेसिव होमोलॉग्स जो होते हैं उनमें CH2 का फर्क होता है, यानी कि साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब आगे जाते हैं हम इस सीरीज में तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मास बढ़ रहा है। और जब भी ये फैक्टर्स बढ़ते हैं तो फिजिकल फोर्सेस जो आप 11th में पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फोर्स है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, वो फिजिकल फोर्स बढ़ जाता है। वो फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो फिजिकल फोर्सेस होते हैं। वो जो फिजिकल फोर्सेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं एज मास इंक्रीजेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज और साइज इंक्रीजेस, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसका डिटेल आप 11th में पढ़ोगे। तो फिजिकल फोर्सेस जब बढ़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि अब फिजिकल फोर्स बढ़ गई, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब सॉलिड को लिक्विड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर,
कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, व्हाई, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या सिंपली बोलो इंक्रीज इन साइज। तो आहिस्ता आहिस्ता जाए, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या सबकी सिमिलर होंगी? आंसर इज नो। ये जो छोटे छोटे पहले मेंबर्स होंगे गैस होंगे फॉर एग्जांपल, थोड़े से बड़े मेंबर्स लिक्विड होंगे, और जो बहुत बड़े मेंबर्स होंगे वो सॉलिड होंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं या फिजिकल फोर्सेज जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके साइज पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, मास पे, सरफेस एरिया पे, पोलराइजेशन पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो आपको याद नहीं रखना, आपको सिंपली याद रखना है कि नीचे नीचे जाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर मेंबर्स बड़े होने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, आपके जो मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, और भी फैक्टर्स चेंज होते हैं। उसी को हम बोलते हैं देयर इज अ ग्रेजुअल ग्रेडिएशन, ग्रेजुअल या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज in boiling points, ठीक है ना, there is a gradation in physical properties, why, because physical properties they depend on the size, chemical properties size पे डिपेंड नहीं करते, वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, इसलिए सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता जो मेंबर्स नजदीक होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क होगा, और जो मेंबर्स दूर होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होगा। कोई रूम टेम्परेचर पे गैस हो सकता है, कोई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये बात आप याद रखिए। ओके, तो ये हो गया एक और फैमिली जो आपने देखा। अब हम इन सब का नाम देते हैं, ठीक है ना। हमने बोला था कि नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे आपका होमोलॉगस सीरीज। तो देखो इसमें कितने कार्बन हैं? दो, दो के लिए क्या आता है? एक, ठीक है। नॉमेनक्लेचर वाला लेक्चर जो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको वो मिस हुआ तो पहले आप वो देखिए। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट एक, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? इनफिक्स या प्राइमरी सफिक्स ई, तो इसका नाम क्या होगा? इथीन। इसका नाम क्या होगा? तीन कार्बन हैं प्रोप, और फिर हाइड्रोजन सॉरी एक डबल बॉन्ड है विच कॉल्ड एज प्रोपीन, चार हैं तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन, दिस इज ब्यूटीन, दिस इज पेंट इन सब में पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए आप मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि डबल बॉन्ड कहां पे है, किस, अदरवाइज यू कैन आल्सो राइट प्रो, ये तो इथीन तो हमेशा ऐसे ही होगा कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वहां पे कभी नंबर मेंशन नहीं करते। प्रोपीन में भी हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा। ब्यूटीन में आप 1 ब्यूटीन भी हो सकता है, 2 ब्यूटीन, यानी कि डबल बॉन्ड पहले नंबर पे भी हो सकता है, दूसरे नंबर पे भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता था कि पहला कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे पहले ही वाले कार्बन के पास हमने डबल बॉन्ड रखा है इन सब के केस में, तो दिस बिकम्स ब्यूटीन, ठीक है ना। इसको आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, 1 का मतलब पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, या फिर कभी कभी ऐसे लिखा जाता है ब्यूट 1 इन, वो सब आपको ज्यादा जरूरत नहीं है याद रखने की, आप ब्यूटीन याद रखिए, ठीक है ना। इसी तरह 1 पेंटीन, पेंट 1 इन और पेंटीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और होमोलॉगस सीरीज किनका? अल्कीन्स का। अब हम देखेंगे क्या इनका अगर एक फैमिली है तो क्या इनका एक इनका एक जनरल फॉर्मूला बन सकता है? आंसर इज यस। देखो व्हाट डू यू थिंक इज द रिलेशन बिटवीन C2H4 C3H6 C4? क्या फॉर्मूला बन सकता है? आंसर इज सिंपल है, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10। तो आप सिंपली लिखोगे द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स इज, ये वाला होमोलॉगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n। इसी तरह अगर आप अल्केन्स में देखोगे जो हमने पहले किया दैट विल बी CnH2n+2, ठीक है ना। तो ये एक सीरीज बन गया आपके एल्कीन्स का। असाइनमेंट आपको है, आप अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला जो है वो जरूर देखिएगा, समझ रहे हो? सिर्फ देखिएगा नहीं, पूरा होमोलॉगस सीरीज आपको वहां पे बनाना है, ठीक है ना। आप C2H2 से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंपली देखो अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हो, अगर आपको कोई बोलेगा कि अल्काइंस का एक होमोलॉगस सीरीज बना, तो क्या करना है? कोई मुश्किल बात नहीं है। आप बोलोगे पहला मेंबर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H, ये तो सबको पता है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस। दो कार्बन C2H2, नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? प्लस CH2 करना है, CH2 ऐड करना है, तो हो गया C3H2O2 4। नेक्स्ट मेंबर C4H, 4 और 2 6, C5H 6 और 2 8, C6H 8 और 2 10, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा? C2H2 तो ये हो गया, C3H4 कैसे हो जाएगा? 1 2 3, इसमें ट्रिपल बॉन्ड
ये H और ये H3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। C4 1 2 3 4, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे H, इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं, इसने 2 बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे, इसने 1 ही बनाया तो 3 हाइड्रोजन होंगे। इस तरह से आप बाकी वाला होमोलॉगस सीरीज जो है वो इसमें बना सकते हो बहुत ही आराम के साथ, ठीक है ना। ये किसका होमोलॉगस सीरीज हो गया, ये अल्काइंस का होमोलॉगस सीरीज हो गया। समझ रहे हो, इनका नाम भी आप आराम से दे सकते हो, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है ना। वेरी इजी, यू कैन डू ऑल दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वाला जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम कंक्लूड करेंगे होमोलॉगस सीरीज को और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लेके कुछ और होमोलॉगस सीरीज बनाएंगे, ठीक है ना। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।